हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज राजस्थान में जो पटवारी की भर्ती होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में पटवारी की भर्ती का है जो जिक्र हम पहले से सुनते आ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैंने भी एक दो दोस्तों से पूछा, वो सभी बोल रहे हैं कि जो पटवारी की भर्ती होगी वो सीईटी में नहीं होगी, क्योंकि जो ये सीईटी है इसके अंदर जो भर्ती दी गई थी वो जलदाय विभाग वाले पटवारी की थी। इसलिए आप अगर पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर कर सकते हैं। 100% है, ये सीईटी के अंदर नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है राजस्थान में पटवारी का कितना क्रेज़ है। पटवारी और ग्राम सेवक का क्रेज़ तो राजस्थान में आरएस से भी ज़्यादा है। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले जो पटवारी के अंदर परीक्षा की स्कीम और जो सिलेबस यानी उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर यानी कहने का मतलब सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय भूगोल, सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर है वो लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क का यानी 76 नंबरों के होंगे। वहीं जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की जो राजव्यवस्था है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। जनरल इंग्लिश और हिंदी के हैं वो 22 क्वेश्चन आएंगे यानी 11 और 11 और जो कि 44 नंबर के होंगे। वहीं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी यानी कहने का मतलब जो मैथ इन रीजनिंग है उसके 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे। और जो बेसिक कंप्यूटर है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 30 नंबर के आएंगे, यानी टोटल है वो 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार जो पूरा पेपर है वो 300 नंबर का होगा। और यदि आपको ये लगता है कि आप पटवारी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं यानी कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दें, मैं वो वीडियो ले आऊँगा। अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड वो वीडियो बेस्ट लगता है तो आप मुझे फिर बता देना, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख लेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है और इसमें केवल पटवारी में है वो एक ही पेपर होता है, जबकि वीडियो में 2। तो हम देख रहे हैं कि जो जनरल साइंस है और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इंडिया, जो पहला सेक्शन था जिसके 38 क्वेश्चन और जो 76 नंबर की थी उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो चैप्टर यहाँ विस्तार। जैसे विज्ञान के आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल, यानी साइंस में केवल आपको 9th और 10th की जो आरबीएससी वाली साइंस है वो पढ़नी है। और यदि आपको वो बुक नहीं मिलती है तो मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा दूंगा। और जो हिस्ट्री है उसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ना है। भारतीय संविधान आपको पूरा पढ़ना है। फिर भूगोल है, उसमें भी भूगोल की व्यवस्था, पर्यावरण यानी इकोसिस्टम वाला और करंट अफेयर, यानी इतने टॉपिक पढ़ने हैं आपको। और इससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो भी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। जैसे आपको कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, भूगोल कहाँ से पढ़ना है, इकोसिस्टम कहाँ से पढ़ना है और करंट कहाँ से पढ़ना है। और ये आप देख रहे हो कि राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना यानी राजवंश हो गया। फिर राजस्थान की पॉलिटी, राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट, आरपीएससी, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, लोक नीति, ये हो गया राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड। फिर सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, एकीकरण यानी प्रजामंडल और एकीकरण वाला टॉपिक हो गया। फिर लोक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य वाला, मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य हो गए। फिर संस्कृति, विरासत एवं साहित्य यानी जितनी भी बुक होती हैं साहित्य से रिलेटेड वो इस चैप्टर में कवर करते हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए यानी जितने भी कवि हुए हैं, जैसे केसरी सिंह बारट हो गया, अल्लाह जिलाबाई, यानी जितने भी मैन हैं जो करंट से रिलेटेड भी हैं उन सबको हमें इसमें करना है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, ये हम जो राजस्थान के भूगोल में पर्यटन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से भी क्लियर कर लेंगे। और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत और लोक देवता भी पढ़ने हैं। अब हम देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश के सामने हमें संधि करना है, संधि के बाद हमें करना है उपसर्ग करना है, प्रत्यय करना है और समास भी पढ़ना है, शब्द युगम, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। यानी हिंदी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल शॉर्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो ये पटवारी वाला एग्जाम हुआ तो उसमें मेरे हिंदी के सारे क्वेश्चन राइट थे। अब हम बात कर रहे हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति। और आपको मैं बता दूँ, जो परिभाषिक शब्दावली है वो जो हमारे नवीन व्याकरण वाली किताब है वो, और एक मानस की किताब आती है, सारी की सारी उससे आई थी, तो मैंने वो क्लियर कर दी थी। अब जनरल
इंग्लिश की बात करें तो उसमें एक तो पैराग्राफ आएगा अनसीन पैसेज, एक कॉमन एरर यानी गलती छांटनी आएगी, और एक सिनोनिम एंटोनिम्स ईडियम फ्रेज, और इसमें पैसिव वॉइस है, इंडेक्स स्पीच, वो भी पूछ लेते हैं। रीजनिंग देख सकते हो आप, मेकिंग सीरीज आएगा, एनालॉगी आएगा, फिगर मैट्रिक क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट, यानी कहने का मतलब नंबर सर्कला हो गया, एनालॉगी सादृश्यता हो गया, फिगर मैट्रिक्स हो गया, आकृति वाला हो गया, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, पैसेज एंड कलुकोशन गद्यास्य और निष्कर्ष वाला चैप्टर हो गया, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध वाला चैप्टर हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर हो गया, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण वाला हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था वाला चैप्टर हो गया, इनपुट आउटपुट, ये आपने शायद मेरे को लगता है कि अभी तक एग्जाम में नहीं पढ़ा है, और ये है जो पटवारी में आता है, और इसके लगभग है वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आपको गौर से करना पड़ेगा। नंबर रैंकिंग हो गया, फिर टाइम सीक्वेंस यानी कहने का मतलब जो कैलेंडर और घड़ी है वो हो गई, मेकिंग जजमेंट या निर्णय वाला, ये भी चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करना होगा। लॉजिक अरेंजमेंट ओवरवर्क यानी शब्दकोश के अनुसार सुनाना, फिर ये मिसिंग करेक्टर और नंबर वाला चैप्टर हो गया। गणितीय संक्रियाएं होगी यानी जो बोर्डामास वाले नियम है वो करने हैं, और मैथ में आपको औसत वाली प्रश्नावली, अनुपात, आयतन एवं क्षेत्रफल वाली, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एकीक नियम यानी यूनिटरी मेथड, और प्रॉफिट और लॉस। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो बेसिक कंप्यूटर है ये भी बहुत, अगर आप अच्छे से तरीके से करते हैं कंप्यूटर तो नंबर जैसे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर संगठन जैसे रैम रोम हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एमएस एक्सेल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पटवारी के अंदर यदि आपको प्रथम बार में सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी यानी इन चैप्टर को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आपको पता है कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी के 11 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये हो गए लगभग 71 क्वेश्चन हो गए, यानी आप 71 क्वेश्चन में लगभग 65 प्लस सही कर सकते हैं। और जीके का क्या है, आप कुछ भी नहीं कह सकते, जीके कहीं से भी पूछ सकता है। फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं तो मैं आपको जीके से रिलेटेड इतना रिलेवेंट कंटेंट बताऊंगा जिसमें आप लगभग 80% है ना वो अपने क्वेश्चनों से कवर कर लेंगे। और अगर आप किसी भी कोचिंग के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं या मतलब खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो पटवारी से रिलेटेड जो जीनियन बुक है, ये नहीं कि हम अनेक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वो हमें बता देते हैं कि भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना हो गई, कला संस्कृति के लिए, पॉलिटी के लिए, यानी अलग अलग बता देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि ये जो हमारे वनडे एग्जाम है जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक, इनमें हमें फैक्ट पूछे जाते हैं, और ऐसी बुक देखनी है जिसमें फैक्ट है ना वो एक व्यवस्थित तरीके से हो और थोड़े कम हो, और जिससे हमारे क्वेश्चन भी बन जाए। ये नहीं कि आपने एक बुक ली है जिसमें फैक्ट ही नहीं है और एक बुक ऐसी ली है जिसमें फैक्ट ही फैक्ट है और आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करें। तो ऐसे किसी भी वीडियो के आप देखा देखी कोई भी किताब ना लाएं, क्योंकि ये जितनी भी किताब कोई नहीं तारा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितने भी पटवारी लगे हुए हैं उनसे पूछ लेना आप कि किसी ने भी ऑथेंटिक बुक पढ़ी है कि कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ता ही नहीं। जो चल रही है यानी जो उनसे एग्ज़ाम क्लियर होता है, मैं आपको वही वीडियो से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप वो किताबें पढ़ लेते हैं आप श्योर सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो है वो पटवारी से रिलेटेड बुक के लिए बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।